जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए, आज हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 का हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इसका कीवर्ड को पकड़ना होगा। ठीक है, देखिए इसमें कीवर्ड क्या है, यहां बोला जा रहा है क्या, यानी सर्कल का जो रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार, यूनिफॉर्मली के मतलब होता है लगातार, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही है कीवर्ड। क्या चेंज हो रहा है, उसका रेडियस जो है ना सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया है, यानी बताइए, यानी सर्कल का जो एरिया है वो किस स्पीड से यानी इंक्रीज होगा, जबकि रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज कीजिए एक सर्कल ये है जिसका सेंटर ये है। ओके, और अब कैसे समझाएं, मान लिया आप लोग कभी तालाब या झील या कहीं आप कंकड़ फेंके होंगे। ठीक है, जब कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है, कंकड़ फेंकने के बाद एक गोल सा यानी वेव टाइप का वो क्या होता है, पानी में वो इस तरह करके वेव जैसा वो फैलने लगता है, और वो उसका जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है, वह सर्कल के टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ कंकड़ फेंके तो आपका इतना स्पीड हो गया, ये देखिए इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से उसका वेव जो है ना इस तरह करके वह पानी में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो कहा जा रहा है यानी 1 सेकेंड में जो उसका रेडियस है इस तरह तक करते बढ़ते रहेगा, और जब ये बढ़ जाएगा ना तो एक समय आएगा दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है हमको पूरा यानी नहीं निकालना है, यानी 1 सेकंड का ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है यानी 1 सेकंड में जो है ना वो कितना दूर तक उसका वेव जाता है, 3 सेंटीमीटर तक। ओके, पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर तक होता है। और ये बोला जा रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि उसका एरिया में, यानी इस तरह जब 1 सेकंड में उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोगों को बताना है क्या, यानी इसका एरिया जो है ना किस स्पीड से इंक्रीज होगा, यानी किस स्पीड से वो बढ़ेगा उसका एरिया। ओके, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन है, क्या क्या गिवन है उस चीज को बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे एज गिवन दैट। ओके, सबसे पहले क्या है, देखिए यह है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे रेडियस है तो यहां लिखेंगे dr/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और यहां दिया गया है r इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, यहाँ है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, dA/dt, यानी एरिया जो है ना, एरिया ए को हम लोग एरिया मान लिए, यहां लिख लेंगे नीचे में, इतना इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, व्हाट। अब यहां लिखेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत नहीं, और बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, अब इधर लिख देते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
सर्कल का एरिया यही होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखिए यहाँ एरिया किसको माने हैं, एरिया हम लोग यहाँ ए को मान चुके हैं। ठीक है, तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लिखें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसको भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़े ही हैं हम लोग, डी ए बाई डी टी आर इक्वल्स टू, ये देखिए ये आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा, और आर का हो जाएगा हम लोगों के पास डी टी बाई डी आर बाई डी टी। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए यहाँ लिखेंगे डी ए बाई डी टी आर इक्वल्स टू 2 पाई, आर का वैल्यू कितना है अभी नहीं लिख रहे हैं, इसका डी आर बाई डी टी के कितना है, इसका वैल्यू देखिए डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, और यहाँ दे देंगे आर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, आर इक्वल्स टू मैंने आर का वैल्यू कितना रखना है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, तब ये इक्वल दे दिया, यहाँ हो जाएगा 2, ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 पाई, और आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा 10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 60 पाई। ओके, तो यानी चेंज कितना स्पीड से ये चेंज होगा, इसका एरिया जो चेंज होगा ना वो कितना हो जाएगा 60 पाई के स्पीड से चेंज होगा। तो देखिए एरिया ये हम लोग निकाल रहे हैं, एरिया ए क्या है, एरिया माने हैं, जब एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, एरिया जब भी निकालेंगे ना तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, जो भी उसके यूनिट रहेगा तो यूनिट का क्या हो जाता है स्क्वायर। तो एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और नीचे टी है, टाइम है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो सेकेंड मैंने एस लगा दिया, सेकेंड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, तो इसका आंसर हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यानी इसका एरिया में चेंजिंग जो होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में एरिया में चेंजिंग आ जाएगा कितना 60 पाई के बराबर 1 सेकंड में चेंजिंग हो जाएगा। जब ये 1 सेकंड में, ये इस तरह हम लोग फोटो बनाए थे ना, इस तरह करके, इस तरह हम समझाए थे अभी थोड़ा देर पहले, 1 सेकंड में यदि रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है तो 1 सेकंड में एरिया इंक्रीज कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 पाई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एन एज ऑफ ए वेरियस क्यूब इज इंक्रीजिंग, वेरियस क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोला जा रहा है, एक क्यूब, क्यूब मीन्स घन है ना, इस टाइप का होता है। ये देखिए ये क्यूब है, एक रफ फिगर बना देते हैं, ये देखिए इस टाइप का है। ठीक है, इसका क्यूब का एज जो है, किनारा जिसको बोलते हैं, ये एज, ये इसको हम ए मान लिए, ये एज जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो कहा जा रहा है क्या, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब यह कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, ए इक्वल्स टू यानी 10 सेंटीमीटर जब है, तो बताइए उसका वॉल्यूम में कितना स्पीड से चेंजिंग होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, एरिया में चेंजिंग पूछा गया था, अभी हम लोगों के पास क्या वॉल्यूम में चेंजिंग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ओके, सॉल्व लिखेंगे एज गिवन दैट, एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, देखिए ये बोला है क्या, एज ऑफ ए वेरियस क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका एज जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स dA/dt, सेकेंड बोला गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत लोगों को पता, आपको कैसे पता चल गया कि dA/dt होगा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ बोल रहा है एन एज ऑफ, एज मीन्स किनारा, किनारा हम ए मानेंगे। ओके, तो वो क्या हो रहा है वेरिएबल्स है ना, वो वेरिएबल मानिए, और वो क्या है क्यूब का है। ओके, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड मीन्स क्या, टाइम का बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, बस यही समझना है। तो dA/dt इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम आएगा। अब हम लोगों के पास और क्या बोला गया है, a इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद यहाँ लिखेंगे लेट a बी द, a क्या मान लिए, a बी द एज ऑफ क्यूब का क्या है, किनारा है, घन का किनारा है। ओके, अब यहाँ लिखेंगे ए, एरिया का बात कर रहा है क्या, नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे वी द क्या है, वॉल्यूम है, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, और कुछ नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये बोला गया है। इसके बाद लिखेंगे वी हैव टू, since we have to find, क्या फाइंड करना है बताइए, तो dV/dt इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ लिखेंगे since we know that, हम लोग क्या जानते हैं, इधर देखिए the वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो भी रहेगा किनारा उसी का क्या कर दीजिएगा क्यूब, तो वॉल्यूम किसको माने है, v, तो v इक्वल्स टू a क्यूब हो गया। ओके, इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यह हो जाएगा dV/dt इक्वल्स टू, इसको आगे लिखेंगे तो 3a² हो गया, और a का हो जाएगा dA/dt, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे dV/dt, ठीक है, और जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला इक्वल हम यहाँ दे देंगे। अब ये हो जाएगा, हम लोगों के पास 3 है और a² मतलब 10 का स्क्वायर होगा, और dA/dt कहाँ से, देखिए इक्वेशन 1 से कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ बगल में लिख देंगे कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, अब इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग ये कह सकते हैं dA/dt इक्वल्स टू, ये देखिए ये हो जाएगा 3 और इंटू ये 3 और ये इंटू 100, तो ये हो जाएगा dV/dt इक्वल्स टू 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 पर 2 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का क्या होता है यूनिट, जो भी रहेगा उसका क्या होगा क्यूब, स्क्वायर रहेगा, सॉरी एरिया रहेगा तो क्या होता है स्क्वायर, अब वॉल्यूम रहेगा तो क्या होगा क्यूब होगा, और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है टाइम, तो लिखेंगे सेकेंड। तो हम लोगों का यही हो गया आंसर, समझ गए ये क्या कहा जा रहा है, ये हम लोगों का हो गया, यानी 1 सेकंड में जो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगा वो कितना होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 सेकंड में, यहाँ 1 सेकंड में कितना चेंज होता था उसका एज में 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड में, तो यहाँ 900 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ना 1 सेकंड में उसका वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला 2 क्वेश्चन।